हेलो दोस्तों। अभी हमारा यूकेपीएससी का हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड मैंने आंसर डाल दिए हैं, ठीक है। अभी तक शायद यूट्यूब पे किसी ने नहीं डाले हैं, तो आप जाके चेक कर लीजिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 में डाला है 100 क्वेश्चन, और देन 200 तक मैंने क्वेश्चन डाल दिए हैं, ठीक है। बट अभी मैं इस वीडियो में आपको एनालिसिस लेकर आया हूँ कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आए, कितने क्वेश्चन कहाँ से आए, ठीक है। आई डोंट हैव माइक, तो मेरे पास बैकग्राउंड नॉइजेस आ सकता है, तो प्लीज़ आप वो करके रहिए, ठीक है। तो पहली बात, ठीक है, हाई कोर्ट का ARO का एग्जाम था, ठीक है। ठीक है, तो देखो इसमें आपको पता है कि 200 क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, ठीक है। देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री के 114, 55 टू 66 एंड 195 टू 200 तक ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जो अभी जो पीडीएफ में मैंने आपको करवाया है, जो वाला सेट था, उस सेट के हिसाब से, ठीक है। तो 15% क्या है, वेटेज है हिस्ट्री का, ठीक है। इसमें जो हिस्ट्री आई थी वो मॉडरेट आई थी, ठीक है। ज्योग्राफी ज्योग्राफी मॉडरेट, ठीक है, सही बता रहा हूँ। हिस्ट्री इजी नहीं थी, ठीक है। ज्योग्राफी 15 to 34 था, यानी कि इसका जो 10% वेटेज था पूरे पेपर में, 10% क्वेश्चन किससे, ज्योग्राफी के थे, मॉडरेट था, ठीक है। लॉ, लीगल एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड, जो लीगल एप्टीट्यूड से रिलेटेड, ठीक है, 14% का वेटेज था, ठीक है। हार्ड आया था, ठीक है। पहले बात आया था कि भाई कीवर्ड्स, ऐसे कीवर्ड्स या टर्मिनोलॉजीज पूछी जाएंगी लॉ एंड लीगल रिलेटेड, ठीक है। फिर उत्तराखंड स्पेसिफिक, यानी कि 20% जो था, ये इसका वेटेज था, ठीक है। हार्ड आया था, मॉडरेट टू हार्ड था, ठीक है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मैं से बोल सकता हूँ इजी टू मॉडरेट, ठीक है। 10% इसका वेटेज था। ओवरऑल वेटेज देखा जाए तो उत्तराखंड का वेटेज ज़्यादा था, फिर देन हिस्ट्री का था, लॉ एंड लीगल का था जिस बेस पे पेपर बना था, देन 10-10% ये दो थे, ठीक है। फिर उसके बाद कंप्यूटर का देखा जाए, आईटी, ठीक है, 10% आया था, इजी टू मॉडरेट था। जनरल साइंस 10% मॉडरेट था, ठीक है। मॉडरेट टू हार्ड था, यानी पेपर फाइनली बोला जाए ओवरऑल, ठीक है, तो इजी नहीं था, ठीक है। मॉडरेट टू हार्ड था पेपर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, जिनको आप कर सकते थे। टफ इसलिए था, मैं बताता हूँ। सबसे ज़्यादा तो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन थे, फिर उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड थे, फिर असर्शन और रीजन के क्वेश्चन थे, ठीक है। इन बेसिस पे क्या आए थे क्वेश्चन आए थे, देखो, असर्शन और रीजन के, ठीक है। पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन 21 देखना, आप 34 देखना, 90 देखना, 103 देखना, 127 देखना, 144, 167 देखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, क्लैरिटी की जरूरत है। रोड मेमोराइजेशन से काम नहीं चलेगा। मैच द फॉलोइंग आए थे आपके, ठीक है। तो बहुत सारे पेपर ऐसे थे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैच द फॉलोइंग आए थे। बोल रहा हूँ मैं कि 3, 7, 25, 29, 33, 79, 81, 92, 108 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें क्या था, मैपिंग आए थे, ठीक है। अगर आपको नहीं आते तो आपको ये बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन थे बट क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन भी आए थे, ठीक है। फिर लीगल लेटिन मैगजिम्स आए थे, जैसे प्राइमा फेसिया, कैविट, एम्प्टर, ठीक है। ये तो आपको ऑलरेडी पता था कि पेपर में आने थे, ठीक है। कुछ इजी थे, कुछ क्या थे, टफ थे, ठीक है। ओके, अब देखो, ओवरऑल देखो, तो जो था वो हम कह रहे कि मॉडरेट टू हार्ड था, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि भाई ऑलरेडी, ठीक है, हार्ड था, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है, आना था भाई, पता था आपको कि आएगा, ठीक है। जो तैयार नहीं था तो वो उसकी गलती थी, बट आपको रेडी रहना था इन टॉपिक्स के लिए, ग्रॉसरी निकालने थे आपने, ठीक है। उस ग्लॉसरी से क्या करना था, आपको फटक से देखना था। देन अब देखो, यहाँ पे मैं कट ऑफ, अभी यहाँ पे कुछ डिस्कस नहीं करने वाला। इसके लिए मुझे पहले डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत लो वैकेंसीज थी। लो वैकेंसीज थी तो भाई पेपर का लेवल भी टफ था, ठीक है। तो इस बेसिस पे अब क्या चांस बनते हैं, इसको हमें चेक करना पड़ेगा, बट कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी, डेफिनेटली कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। तो फिर देखते हैं क्या सीन रहता है, ठीक है। तो साइंस से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा कुछ ऐसे मैचिंग क्वेश्चन थे जो थोड़ा टाइम थे, तो टाइम मैनेजमेंट करने में थोड़ा टाइम लगा होगा बच्चों को, ठीक है। तो ऐसे पेपर का जो लेवल बताया मैंने वो आपको इस तरीके से, बट अपर पीसेस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है,
अपर पीसीएस के लिए, ठीक है, अपर पीसीएस। देखो जितने ज़्यादा आप असर्शन असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को करोगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करोगे, मैच द फॉलोइंग करोगे, उतना आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। इस तरीके से पढ़ो, कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ो, ठीक है। रोड मेमोराइजेशन मत करो, रट के कुछ फायदा नहीं है। फैक्ट्स को इस तरीके से पढ़ो कि वो स्टेटमेंट में काम आए, ठीक है। नहीं है, ठीक है, तो इन चीज़ों में सिली मिस्टेक्स कम करो, ठीक है। आपको मैं इंडियन पॉलिटी करवा रहा हूँ, उसमें मैंने जो जो इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे, जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से ही आया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था। दूसरी बात कि जो कह रहे हम कि भाई उत्तराखंड उत्तराखंड जो जो उत्तराखंड में पढ़ाया है वो किससे आया है, उत्तराखंड की लेक्चर सीरीज से आ रखा है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं लेक्चर, ठीक है। अभी मैं इंडियन पॉलिटी करवा रहा हूँ, उसके बाद हिंदी की भी डाल रखी है मैंने, ठीक है। और इसके बाद जो पीसीएस का एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका ये यूके ट्रिपल एसपी का एग्ज़ाम है, इनके लिए भी तो मैं करवा रहा हूँ। तो आप इन चीज़ों को देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको बहुत बेनिफिशियल है वीडियो, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ इस तरह से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।